Hi friends, in this video we are discussing about Matthew Arnold's study of poetry and the Touchstone method, which is a literary theory and criticism. Okay, let's start the video now. Matthew Arnold. Who is Matthew Arnold? Matthew Arnold is a 19th century British poet and critic, and he belongs to the Victorian age in English literature. ओके एंड उनका जो बॉर्न एंड डेथ डेट है वो क्या है 1822 इन यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल्सो डेथ डेट क्या है ईयर क्या है 1888 इन यूनाइटेड किंगडम ओके उनका जो फादर का नेम है वो क्या है थॉमस आर्नोल्ड हु वाज द हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल ओके उनका जो फादर का नेम है वो थॉमस आर्नोल्ड है वो उनका फादर कौन थे वो हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो आर्नोल्ड इज कॉल्ड क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड को क्रिटिक कहा जाता है क्यों कहा जाता है उनको बिकॉज he elevated the purpose of criticism to an important function with best ideas and cultural values to society. मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म का एक्चुअल पर्पस क्या है वो बताया है ओके एंड उसका कैसे फंक्शन किया जाता है कल्चरल वैल्यू क्या है ओके उस क्रिटिसिज्म का उन्होंने उस बारे में भी ज़्यादा एलिवेटेड किया है सो उसके लिए उस रीजन के लिए उनको क्रिटिक भी कहा जाता है क्लियर नेक्स्ट पॉइंट देखो फेमस वर्क्स ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड वैसे तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत सारे वर्क लिखे हैं पर जो फेमस वर्क गिने चुने हैं वो क्या कौन है द स्कॉलर जिप्सी सोहराब एंड रुस्तम थायरिस मेमोरियल वर्सेस रग्बी चैपेल टावर बीच द फॉरसेकन मरमैन शेक्सपियर बाल्डर डेड एक्सेट्रा एज ए क्रिटिक ऑल्सो ही हैज़ रिटन मैनी लिटरेरी थियोरीज ओके उन्होंने कुछ लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म के पेपर भी ऐसे टाइप लिखे हैं वो कौन है और उनमें से ज़्यादा फेमस कौन है कल्चरल एनार्की द स्टडी ऑफ पोइट्री फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम एक्सेट्रा ओके सो इनमें से आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू आर्नोल्ड का एंड इसमें ये स्टडी ऑफ पोइट्री एक ऐसे है मैथ्यू आर्नोल्ड का और इसमें उन्होंने एक टचस्टोन मेथड दिया है जो कि ज़्यादातर फेमस है ओके सो व्हाट इज स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये स्टडी ऑफ पोइट्री कब लिखा था और इसमें उन्होंने किस तरह के थ्योरी को डिस्क्राइब किया है परहैप्स आर्नोल्ड्स मोस्ट फेमस पीस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज हिज एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री which was published in the year 1880. According to him, we will always find comfort in poetry. सो मैथ्यू आर्नोल्ड का जो स्टडी ऑफ पोइट्री है ये कब पब्लिश हुआ था 1880 में सो आर्नोल्ड के ओपिनियन में हमको ज़्यादा रीडर को किस में कंफर्ट मिलता है पोइट्री में ओके वाई क्योंकि इसमें पोइट्री में लाइफ का मिरर की तरह पर शो होता है इट्स ए मिरर ऑफ लाइफ पोइट्री इज ए मिरर ऑफ लाइफ जिसमें लाइफ का पोइट्री में भी लाइफ का हर तरह की वेज को रिफ्लेक्ट किया जाता है ओके सो इट इज ए मिरर ऑफ लाइफ पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ साइंस रिलीजियन और फिलोसफी इज इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री ओके सो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये भी कहा है स्टडी ऑफ पोइट्री में जो ऐसे है उनका सो पोइट्री क्या है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के लाइफ का ये क्रिटिसिज्म है ओके एंड इसमें जो एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है अकॉर्डिंग टू साइंस रिलीजन और फिलोसफी और साइंस रिलीजन फिलोसफी ये इनकम्प्लीट है विदाउट पोइट्री नेक्स्ट पॉइंट देखो फॉर आर्नोल्ड देयर इज नो प्लेस फॉर चार्टलिज्म इन पोइट्री ये जो चार्टलिज्म है ये क्या है चार्टलिज्म ये एक टर्म होता है एक थियोरी होता है एक थीम होता है सो इसका क्या मीनिंग होता है फॉल्स क्लेम टू हैव स्पेशल नॉलेज फॉर पर्सनल गेन और ये भी कह सकते हैं हम इनका मीनिंग क्या है फ्रॉड जो कि धोखेबाज होता है सो आर्नोल्ड की ओपिनियन में कोई भी प्लेस नहीं है किसी भी तरह की चांसेस नहीं है पोइट्री में धोखाधड़ी के ओके सो नेक्स्ट पॉइंट देखो इन द स्टडी ऑफ पोइट्री आर्नोल्ड एग्जामिन्स द पोइट्री of Chaucer,
मिल्टन, ग्रे एंड रॉबर्ट बर्न्स। ओके, सो जो स्टडी ऑफ पोइट्री ऐसे में आर्नोल्ड ने किनके वर्क की एग्जामिन की है और उनके वर्क की ज़्यादा अप्रिशिएट की है, वो कौन है? चौसर, मिल्टन, ग्रे एंड रॉबर्ट बर्न्स। ओके, उनके वर्क की एग्जामिन की है। Arnold begins his essay by saying that poetry has a great future. Arnold फर्स्ट इस स्टार्टिंग पॉइंट में स्टडी ऑफ पोएट्री में क्या दिखाया है, वो शो करते हैं कि पोएट्री का ग्रेट फ्यूचर है, बिकॉज इट इज वेरी सुपीरियर दैन एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ, दैट मीन्स द साइंस, रिलीजियन और फिलोसफी। Arnold points out in each the study of poetry the two essential qualities of excellent poetry. Arnold ने excellent poetry में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, बेसिकली टू क्वालिटीज आर देयर टू फॉर excellent poetry, and that is truth, and second one is high seriousness both in matter and manner. आर्नोल्ड कहते हैं स्टडी ऑफ पोइट्री ऐसे में कि एक्सलेंट पोइट्री का टू क्वालिटी होना चाहिए, एक है ट्रूथ एंड सेकेंड वन इज हाई सीरियसनेस। जो ट्रूथ एंड हाई सीरियसनेस होता है, टू क्वालिटी, वो बोथ मैटर और मैनर दोनों में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ही डिस्कसेस 3 एस्टिमेट्स टू इवेल्युएट ए ट्रू पोइट्री। एक ट्रू पोइट्री को इवेल्युएट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए उसके 3 एस्टिमेट को एग्जामिन करना चाहिए। सो क्या है वो 3 एस्टिमेट? एंड दे आर, फर्स्ट वन इज द हिस्टोरिक एस्टिमेट, सेकेंड वन द पर्सनल एस्टिमेट, एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज द रियल एस्टिमेट। सो हिस्टोरिक एस्टिमेट में क्या होता है, रीडर एनालाइज करता है पोएम को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पर्सनल एस्टिमेट में क्या होता है, रीडर एनालाइज करता है उसकी पर्सनल टेस्ट से, किसी भी पोइट्री को उसकी पर्सनल टेस्ट से, लाइक एंड डिसलाइक से, जो कि उसका खुद का है। ओके, सो रियल एस्टिमेट में क्या होता है, रीड विथ एन ओपन आई, डोंट बी ब्लाइंड टू इट्स फॉल्स, हेल्प टू अंडरस्टैंड एक्चुअल वर्थ ऑफ ए वर्क। रियल एस्टिमेट में क्या होता है, ब्लाइंडली किसी भी पोइट्री को, आर्नोल्ड कहते हैं, किसी भी पोइट्री को ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, और ट्रू पोइट्री को एग्जामिन नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली। इसके फॉल्ट को भी हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसका एक्चुअल इसको एग्जामिन करना चाहिए, उसका फुली अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, ओपन आई से उसको नहीं एस्टिमेट करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, टचस्टोन मेथड। ये जो टर्म है टचस्टोन मेथड, स्टडी ऑफ पोएट्री में आर्नोल्ड इसी को डिस्कस किया है, और ये टर्म दिया है स्टडी ऑफ पोएट्री में। ए कंपेरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म गिवन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन हिज मास्टरपीस द स्टडी ऑफ पोएट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्टडी ऑफ पोएट्री में ए टचस्टोन मेथड को यूज किया है, अप्लाई किया है। ये क्या होता है टचस्टोन मेथड? सो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज टचस्टोन। टचस्टोन क्या होता है? ए टचस्टोन वाज ए ब्लैक स्टोन यूज्ड इन ओल्ड टाइम्स टू टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर। टचस्टोन क्या होता है? एक ब्लैक स्टोन होता है जो कि एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था गोल्ड और सिल्वर की प्यूरिटी को टेस्ट करने के लिए। ओके, एंड लाइकवाइज आर्नोल्ड यूज दिस एज ए मेटाफोर। आर्नोल्ड ने ये टचस्टोन को एक मेटाफोर की तरह यूज किया है, दैट मीन्स एक कंपैरिजन की तरह यूज किया है। ओके, सो ये टचस्टोन क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड्स ओपिनियन? ये होता है द शॉर्ट एंड मेमोरेबल पैसेजेस, ओके, ऑफ ग्रेट पोएट्स। ये क्या होता है टचस्टोन? ग्रेट पोएट का जो मेमोरेबल पैसेज होता है, जो शॉर्ट पैसेज होता है, उसको आर्नोल्ड ने टचस्टोन का नेम दिया है। ओके, सो ये क्या होता है, एक टाइप का मेटाफोर होता है, जैसे एंशिएंट टाइम में यूज होता था गोल्ड और सिल्वर की प्यूरिटी को टेस्ट करने के लिए, वैसे ही मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है जो ग्रेट पोएट होते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेट पोएट कौन होते हैं? क्लासिक होते हैं, जो क्लासिकल राइटर होते हैं,
होमर, दांते, शेक्सपियर एंड मिल्टन, उनकी पोइट्री का कुछ मेमोरेबल पैसेज और मेमोरेबल लाइन को एनी पोइट्री को जज करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये आर्नोल्ड का ओपिनियन है। टचस्टोन मेथड क्या होता है? टू बी ए ग्रेट पोएट, आर्नोल्ड कहते हैं ग्रेट पोएट होने के लिए क्लासिकल राइटर को हम फॉलो करना चाहिए। ओके, वन शुड इमिटेट द क्लासिकल राइटर्स। The Touchstone method is a way to judge the quality of literature, especially poetry, and by comparing it with short, memorable passages, which is called touchstones. Okay. मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं किसी भी पोएट्री को जज करने के लिए, किसी भी लिटरेचर को जज करने के लिए, स्पेशल पोएट्री के बारे में वो कहते हैं हमें कंपेयर करना चाहिए। किसके तरफ कंपेयर करना चाहिए? जो ग्रेट पोएट होते हैं उनके लाइन, उनके मेमोरेबल पैसेज को फॉलो करना चाहिए, जो कि आर्नोल्ड ने कहा है उसको टच स्टोन्स। ओके, and in order to evaluate a poetry, a critic should compare it to the sample of poetry taken from the works of great masters such as Homer, Dante, Milton and Shakespeare. Okay, आर्नोल्ड कहते हैं किसी भी पोइट्री को एग्जामिन करने के लिए कि वो ट्रू पोइट्री है और नहीं, और उसके लिए हमें एक क्रिटिक को क्या करना चाहिए? कंपेयर करना चाहिए किसी भी ग्रेट पोइट्स की, किसी भी मीन्स डांटे और होमर, शेक्सपियर, इन्हीं सभी ग्रेट पोइट जो कि क्लासिकल मास्टर हैं, इनके पोइट्री के कुछ मेमोरेबल पैसेज को लेकर एक क्रिटिक जज कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है वो पर्टिकुलर पोइट्री ट्रू पोइट्री है और नहीं है। Arnold's favorite poets are Homer, Sophocles, Milton, Wordsworth and Dante. आर्नोल्ड का जो फेवरेट पोइट है वो कौन है? होमर है, सोफोक्लिस है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है एंड दांते. In the Touchstone method, we compare the poems with the classical sublime poems and decide if the poem is of high standard or not. जब टचस्टोन मेथड में क्या होता है, एक न्यू पोइट्री को जो क्लासिकल पोएट हैं उनकी पोइट्री के कुछ मेमोरेबल पैसेज को लेकर हम न्यू पोइट्री के स्टैंडर्ड को जज कर सकते हैं। न्यू पोइट्री प्योर पोइट्री है और हाई स्टैंडर्ड है और नहीं है। ओके, ये है टचस्टोन मेथड। नेक्स्ट वो आर्नोल्ड डिस्कस करते हैं 14th सेंचुरी चौसर की पोइट्री के बारे में। टू आर्नोल्ड, चौसर इज ए जेन्युइन सोर्स ऑफ जॉय एंड स्ट्रेंथ। In the eyes of Arnold, Chaucer is a perpetual fountain of good sense. मैथ्यू आर्नोल्ड ये भी कहते हैं कि चौसर की पोइट्री तो सोर्स होता है जॉय और स्ट्रेंथ के, उनके पोइट्री में गुड सेंस भी होता है, पर चौसर ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हुए हैं फ्रेंच और इटालियन पोइट्री से। उनका जो पोइट्री का इम्पोर्टेंस है वो रियल एस्टिमेट की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, ओके, बट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और चौसर की पोइट्री में लैक होता है सीरियसनेस का, जो कि एक एक्सलेंट पोइट्री का क्वालिटी होता है, ये तो नहीं है। हाई सीरियसनेस का लैक होता है चौसर की पोइट्री में अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड्स ओपिनियन। एंड चौसर इज नॉट ए क्लासिक, चौसर क्लासिक नहीं है। जॉन मिल्टन एंड शेक्सपियर, जॉन मिल्टन जो बिलोंग करते हैं पुरिटन एज को, और शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच एरा? गोल्डन इरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज नोन एज एलिजाबेथन इरा। ओके, जॉन मिल्टन जो कि मोर फेमस हुए हैं और उनका एक फेमस एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, और शेक्सपियर तो ग्रेट मास्टर हैं, और बोथ अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड बोथ आर क्लासिक्स, वो दोनों क्लासिक हैं। ओके, जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज के पोइट हैं, और अलेक्जेंडर पोप बिलोंग करते हैं ऑगस्टन एज को। ओके, आर्नोल्ड सजेस्ट दैट और रिगार्ड्स दैट पोप एज द स्प्लेंडेड हाई प्रीस्ट ऑफ द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। आर्नोल्ड की ओपिनियन में एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के जो ग्रेट मास्टर हैं, जो हाई प्रीस्ट हैं, वो कौन है? पोप हैं।
According to historical estimate, both are great poets. So historical estimate से देखा जाए तो जॉन ड्राइडन और पोप वो दोनों ग्रेट पोइट्स हैं, बट दे रोट प्रोज बेटर देन पोइट्री. पर ये भी अर्नोल्ड डिस्कस करते हैं कि उनके जो ज़्यादातर वो फेमस हुए हैं, जॉन ड्राइडन और पोप वो ज़्यादातर फेमस हुए हैं प्रोज में, ना कि पोइट्री में. ओके, सो दे आर क्लासिक्स नॉट ऑफ पोइट्री बट ऑफ प्रोज. वो तो क्लासिक हैं, दोनों क्लासिक हैं जॉन ड्राइडन और पोप, पर वो पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रोज के हिसाब से. ओके, नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं थॉमस ग्रे की पोइट्री के बारे में. थॉमस ग्रे एंड हु इज वेरी फेमस फॉर द एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. सो थॉमस ग्रे का एक एलिजी है जिसके लिए वो ज़्यादातर फेमस हुए हैं, जाने जाते हैं. वो क्या है? एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. वो बिलोंग करते हैं 18th सेंचुरी एज को, जो कि ऑगस्टन एज है. ओके, ही डिड नॉट राइट मच पोएम्स. सो थॉमस ग्रे ज़्यादा पोइट्री नहीं लिखे थे, but what he wrote had high poetic value, so he is a classic. सो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं वो ज़्यादा पोइट्री नहीं लिख पाए थे, पर जितने भी लिखे हैं उनके पोइट्री में पोइट्रिक वैल्यू होते हैं. सो उनको क्लासिक की तरह गिना जा सकता है, क्लासिक की तरह उनको कहा जा सकता है. नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं रॉबर्ट बर्न्स के बारे में. रॉबर्ट बर्न्स जो कि स्कॉटिश पोएट है. सो मैथ्यू अर्नोल्ड ये भी कहते हैं कि वो बेटर पोएट माने जाते हैं स्कॉटिश के, ना कि इंग्लिश के. ओके, सो उनके पोइट्री में भी लैक होता है सीरियसनेस का, लाइक वाइज चौसर्स पोइट्री, एंड सो ही इज नॉट ऑल्सो ए क्लासिक. वो भी क्लासिक नहीं है. सो नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं रोमांटिक एज के पोएट के बारे में, जो कि लॉर्ड बायरन है, पी.बी. शेली हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. सो ये मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज को. सो ये जो पोएट ऊपर लिखा हुआ है लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, दे बिलोंग टू रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर. सो रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज, सो वो क्लोजर एज हैं. सो मैथ्यू अर्नोल्ड ये भी कहते हैं दे आर क्लोजर टू हिज एज. ओके, दस ही विल हैव ए पर्सनल बायस, देयर पोइट्री इज ऑफ पर्सनल नेचर. सो उनके पोइट्री में पर्सनली वो देखते हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पोइट्री को जज करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड. ओके, द टस्टन मेथड फर्स्ट सजेस्टेड इन इंग्लैंड बाय एडिसन. द टस्टन मेथड ऑफ अर्नोल्ड इज बोरोड फ्रॉम लॉन्जिनस. ओके, सो मैथ्यू अर्नोल्ड तो टस्टन मेथड को मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही फर्स्ट सजेस्टेड किया था, और फर्स्ट उनका ही मेथड है, प्रपोज्ड मेथड है. पर उन्होंने किससे इन्फ्लुएंस होकर, किसके वर्क से और किससे इन्फ्लुएंस होकर, आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर ये टस्टन मेथड का प्रोपाउंड किया है. वो कौन है? एडिसन एंड लॉन्जिनस. ओके, सो टस्टन मेथड इज ही मैथ्यू अर्नोल्ड्स प्रपोज्ड मेथड, बट ही वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड द क्रिटिकल आइडियाज ऑफ एडिसन एंड लॉन्जिनस. ओके, सो ये तो हो गया मैथ्यू अर्नोल्ड के लिटरेरी थ्योरी, जो कि स्टडी ऑफ पोइट्री एंड टस्टन मेथड है. आज की वीडियो में इतना ही. सो फिर मिलेंगे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू कंटेंट. ओके, सो कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.